103 दिन के बाद संजय राउत कल बाहर निकले हैं। आर्थर रोड जेल से उनकी रिहाई की गई है। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत की रिहाई करते समय पीएमएलए की अदालत ने जो बेल ऑर्डर दिया है, उसके बाद संजय राउत का जो रुतबा हमने देखा कल बाहर निकलने के बाद, और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कल रात को उन्होंने भाषण किया, आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके बाद कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आज आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। ये कई सारे मुद्दे हैं। 103 दिन पहले जब संजय राउत जेल में गए थे, तब शिवसेना का चुनाव चिन्ह ये तीर कमान था। जब वहां से बाहर निकले, तब शिवसेना का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हो चुका था, और उसके साथ में उनका चुनाव चिन्ह भी मशाल हो गया था। ये सारे मुद्दों पर हम संजय राउत से बात करेंगे। संजय जी, 100 दिन का समय काफी बड़ा समय होता है राजनीति में, खास करके। आपने कभी सोचा था कि आपको इस तरीके से जेल में जाना पड़ेगा? आप आरोप लगा रहे हैं कि आप बहुत बोलते थे, इसके वजह से आपको जेल में जाना पड़ा। क्या बहुत बोलना या इस देश में बोलना यह अपराध है? और मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मुझे बोलने का अधिकार इस देश में नहीं होगा, एज ए पार्लियामेंट्रियन, एक पार्टी का नेता होने के नाते, एक संपादक एडिटर होने के नाते मेरा काम है, अगर मुझे बोलने का अधिकार नहीं है तो इस देश में स्वतंत्रता संग्राम व्यर्थ गया, ऐसा मैं मानता हूं। इस देश में सब लोग, मोदी जी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, अमित शाह जी बोल रहे हैं गृह मंत्री, सब लोग बोल रहे हैं, कौन नहीं बोल रहा है? लेकिन हमारे जैसे कुछ लोगों के बोलने से अगर सरकार को लगता है कि उनका बोलना सरकार के लिए खतरा है, तो मुझे लगता है ये सरकार कमजोर है। मैं मानता हूं मोदी जी एक ऐसे नेता है, उनके पास एक ऐसा बहुमत है, अपने विरोधियों से डरने के बजाय ये सरकार ने उनसे बातचीत करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो रहा है। डिबेट करने वाले को गुनहगार, अपराधी बनाया जाता है, जेल में डाला जाता है। देखिए लालू यादव जी कितने साल जेल में रहे, कारण कुछ भी हो, उनकी उम्र देखिए, अब उनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। सब लोग एक डर में जी रहे हैं। लेकिन जब ये डर खत्म होगा ना, तो इस देश में जिस प्रकार की क्रांति होगी, आप उससे सामना, चाहे अपने पास कितना भी बहुमत हो, आपको सामना करना कठिन होगा। भारतीय जनता पार्टी से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम तो उनके सबसे वफादार दोस्त रहे हैं 25 साल से। हमारा डीएनए एक है दोनों का। कभी हमने मोदी जी हो या उनके सभी साथी हो, कभी व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी नहीं की हमने। ये तो भूमिकाओं का झगड़ा है। लेकिन बीजेपी तो कहती है, उस दिन देवेंद्र फडणवीस इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए थे, उन्होंने कहा कि आपने उनके पीठ में छुरा भोंका। आपने 2019 में जिस मैंडेट पर आपको चुना गया था, वो छोड़कर आप कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए था, वो आपको दोस्त नहीं मान रहे हैं। मैंडेट ये भी था कि पावर शेयरिंग 50-50, इस विचार को मैंडेट मिला था। और ये तो मीडिया के सामने बात हो गई थी, लोगों के सामने। और हमारी शिवसेना, असली शिवसेना तोड़ने के बाद, हमारा धनुष्य बाण, तीर कमान को नष्ट करने के बाद, आप लोगों ने उस मैंडेट को आगे लेके गए। जो टूटा हुआ फैक्शन है उसको अपने मुख्यमंत्री बनाया। तो पहले क्यों नहीं बनाया? आप अभी बोल रहे हैं शिवसेना को हमने मुख्यमंत्री पद दिया, शिवसैनिक को। लेकिन जब ये बातचीत हो रही थी तब आपने इनकार कर दिया। लेकिन आपने अभी इसी उस व्यक्ति को दे दिया मुख्यमंत्री पद जिसे हम भी बनाना चाहते थे उस वक्त। अगर आप कह रहे हैं कि आप खुद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? हाँ, ये निर्णय था पार्टी का। ये पार्टी का उस वक्त निर्णय था। अगर ये अब हमारी बात मान जाती है मुख्यमंत्री पद की, बीजेपी मान जाती। हाँ, जो हमने बातचीत हो गई थी या जो एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट हो गया था, तो एकनाथ शिंदे असेंबली के जो पार्टी के नेता थे, वो विधिमंडल पार्टी के नेता थे, गुट के नेता थे, तो वही बन जाते। और कौन था? उद्धव जी तो नहीं बनना चाहते थे उस वक्त। लेकिन हुए कौन? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। वो दूसरी परिस्थिति में बन गए। अगर बीजेपी अपने शब्द पर कायम रहती तो एकनाथ शिंदे बन जाते ना, जो अभी आपने अभी बनाया पार्टी तोड़ने के बाद। पार्टी तोड़ने की पूरी साजिश सफल होने के बाद उसका इनाम दिया है आपने, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी।
ये तो ऐसे भी बन जाते अगर हम एक साथ रहे थे, हमारी दोस्ती थी, विचार एक था, हिंदुत्व का विचार था, हम मुख्य विचारधारा में काम करने वाले लोग थे एक दूसरे के साथ। तो हमने बार बार आपको समझाया कि हमारी ये बातचीत हुई है, आपके साथ एग्रीमेंट है, लेकिन आप बातचीत करने को तैयार नहीं थे। लेकिन आपने जो टूटा हुआ फैक्शन है, जो पार्टी तोड़कर चला गया आपके साथ, उसको मुख्यमंत्री बनाया है।